श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। भागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चिताई पूछी माली गण। चहुदिस चिताई पूछी माली गण। लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा। सरसमीप गिरिजा गृह सोहा। बरने न जाए देखे मनो मोहा। मजनु करे सर सखिय समेता। गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरो मांगा। एक सखी सिय संगु विहाई। गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु विलोके जाई। प्रेम बेबस सीता पहे आई। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता जानकी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी हैं पुल के गात जलो नैन। कहो कारणु निज हर सकर। पूछहि सब मृदु बैन।
सखियों ने उसकी दशा को देखा कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बागु कुंवर दुई आए, देखने बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांते सुहाए, श्याम गौर किमी कहो खानी, गिरा नयन नयन बेनु बानी, सुनहर सी सब सखी सयानी, सियही अयते ओथ कंठा जानी, एक कहे नृप सोत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनने जरूप मोहनी डारी, जिनने जरूप मोहनी डारी, कीने स्वसन गर नर नारी, बरनत छवे जहाँ तहाँ सब लोग, अवसे देखे हैं देखन जोगो, तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, कीते पुरातन लखय न कोई। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं को ही छवि को वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लागे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके माता जानकी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकते सकल दिशि, जनों से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।